सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों पेट में गैस होना एक आम समस्या है और अनेक लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो बहुत ही सरल आसन जिनको करके आपकी जो पेट की गैस है वो एकदम गायब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जिस क्रम में मैं इन आसनों को बताऊँगा आप उन्हीं क्रम में कीजिएगा। इनको एक क्रम में करना क्यों आवश्यक है वो वीडियो के अंत में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको वो आसन करके दिखाता हूँ जिससे आपकी जो पेट की गैस है वो गायब हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों जो पहला आसन है वो है सुप्त पवन मुक्तासन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। इस तरह से आप पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, हथेलियाँ आपकी थाइस के बगल में रहेंगी और तब आपको अपने दाएं पैर को मोड़ना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दाएं पैर से ही आपको स्टार्ट करना है। दाएं पैर से क्यों स्टार्ट करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका कारण। और इसके बाद में आपको अपनी इन उंगलियों को जो है इंटरलॉक करना है और घुटने के नीचे इस तरह से रख देना है। अब आपको अपनी जो पैर की उंगलियां हैं, पैर की टोज़ हैं, उन्हें एक्सटेंड करना है और जो बायां पैर है वो आपका ज़मीन पर रहेगा, दोनों पैरों की उंगलियां खींची हुई। अब आपको जो अपनी थाई है उसको कोशिश करनी है अपने उदर से लगाने की, अपने एब्डोमेन से लगाने की। आपके कंधे ज़मीन पर ही हैं और फिर श्वास लेनी है आपको और फिर सांस छोड़ते हुए आपको सर को उठाना है और अपनी ठुड्डी को अपने घुटने से लगाना है और फिर सांस लेते हुए आपको वापस अपने सर को ज़मीन पर रख लेना है। इसी अभ्यास को बाएं पैर से रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। बाएं पैर का घुटना मोड़ेंगे, घुटने को पकड़ना है और बाएं पैर का जो थाई है वो आपको अपने एब्डोमेन उदर से लगानी है, दोनों पैर की उंगलियां खींची हुई। सांस लेनी है गहरी लंबी, सांस छोड़ते हुए सर को उठाना है और ठुड्डी को अपने घुटने से लगाना है। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहेंगे, लगभग 3 सेकंड तक, और फिर सांस लेते हुए सर आपका ज़मीन पर वापस आ जाएगा और धीरे से अपने बाएं पैर को रिलीज़ कर दीजिए। इस अभ्यास को दोस्तों आपको 3-3 बार रिपीट करना है दाएं और बाएं पैर से। ऐसा करने के बाद में अब आपको दोनों पैर अपने मोड़ने हैं, दोनों घुटने मोड़ने हैं, उंगलियों को इंटरलॉक करना है, घुटनों को पकड़ना है। वही आपको अपनी थाइस जो है अपने एब्डोमेन उधर से लगाना है। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहेंगे, गहरी लंबी सांस लेनी है, पैरों की उंगलियों को खींचना है और सांस छोड़ते हुए आपको अपने घुटनों से अपनी ठुड्डी को मिलाना है। इस स्थिति में 3 सेकंड तक बने रहेंगे, सांस लेते हुए नीचे आ जाना है। तो दोस्तों इस अभ्यास को भी आपको 3 बार दोहराना है। अब इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो आसन है, ये तीनों जो वेरिएशन है वो एक ही आसन माने जाते हैं, सुप्त पवन मुक्तासन, गैस को भगाने के लिए। दूसरा आसन है आपका वायु निष्कासन आसन। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं सामने से दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको दोनों पैर को खोलना है, दोनों पैर आपके थोड़े से 45 डिग्री पर बाहर रहेंगे। दोनों हथेलियों को आपको पैर के तलों के नीचे ले जाना है, आपके जो अपर आर्म्स हैं वो घुटनों पर टच करती हुई, और फिर आपको सांस लेते हुए जो है अपने सर को ऊपर उठाना है लगभग 45 डिग्री के अंश पर। 3 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आपको अपने बटक्स, अपने नितंबों को ऊपर उठाना है और अपने सर को नीचे करना है। अंतिम स्थिति में बने रहेंगे लगभग 5 सेकंड तक और फिर सांस लेते हुए वापस घुटनों को मोड़ते हुए, नितंबों को नीचे लाते हुए और सर को उठा लेंगे लगभग 45 डिग्री पर और धीरे से अपनी हथेली को रिलीज़ कर देना है। इस अभ्यास को भी आपको 5 बार रिपीट करना है। तो दोस्तों ये आसन थे जिसकी वजह से आपकी गैस जो है एकदम समाप्त हो जाएगी, पेट की गैस। अब दोस्तों समझते हैं कि जो हमने पहला आसन किया सुप्त पवन मुक्तासन, उसमें दाएं पैर से ही क्यों स्टार्ट करना है। तो ऐसा इसलिए दोस्तों जो हमारा उदर है उसमें हमारे बड़ी आंत रहती है, यानी कि कोलन हम उसे कहते हैं। उसके 4 क्षेत्र होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रेवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्माइड कोलन। दोस्तों जब आप दाएं पैर से दबाते हैं तो ये पहला हिस्सा होता है आपकी बड़ी आंत का, उस पर दबाव बनता है और वो गैस आगे की तरफ बढ़ती है। फिर आप जब बाएं पैर से अपने उदर को दबाते हैं तो वो गैस नीचे की तरफ आपके गुदाद्वार की तरफ बढ़ती है। और फिर जब आप दोनों पैर से दबा देते हैं तो फिर अपने उदर को, अपने एब्डोमेन को, तो फिर वो गैस बाहर निकल जाती है, रिलीज होती रहती है।
उसके बाद में जब आप जो है वायु निष्कासन आसन करते हैं, जो हमने खड़े होके किया घुटनों को सीधा करके, तो उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। आप दबाव बनता है आपके उस स्थिति में बैठने पे, जब आप घुटने मोड़ के बैठे हुए स्थिति में रहते हैं, उखड़ू वाली स्थिति में रहते हैं, तो आपके उदर पर दबाव बनता है। और जब आप खड़े होते हैं धीरे धीरे, तो उस दबाव के कारण जो वायु होती है वो निकल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ सावधानियाँ भी हैं। जो पहला अभ्यास था सुप्त पवन मुक्तासन, जिन भी लोगों को स्लिप डिस्क या फिर साइटिका की समस्या है, वो उस पहले अभ्यास को नहीं करेंगे। जो दूसरा अभ्यास है उसमें भी स्लिप डिस्क और साइटिका वाले इस अभ्यास को नहीं करेंगे। साथ के साथ जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी दूसरे अभ्यास को ना करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। गुड बाय।